हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। दोस्तों, हम अपने जो है क्लास के आगे सीरीज में बढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए बहुत ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हमारे एसबीआई पीओ प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज़ है ये 31 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, जब तक हमारा कि इसका पहला पेपर हो नहीं जाता तब तक हम इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइए और हमारे इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन में जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप इनको लगाइए, और ताकि आपको जो है जो आने वाले पेपर उसमें किन्हीं भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आप जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम वे को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, ताकि आप हमारा हौसला बनाए रखें, हम इसी प्रकार आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहें। ठीक है, तो आज के सेशन के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है ये जो है दो डेट पे दिया हुआ है। ठीक है, कुछ महीने दिए हुए हैं जनवरी से लेके मई तक और दो डेट दिए। कहा हुआ कि कुछ लोग इन जो है डेट पे कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे हॉलीडे में जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमारा जो अभी पहले पेपर हुए थे आईबीपीएस के, जो आरआरबी के हुए थे या आईबीपीएस का प्री हुआ था आरआरबी के प्री, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो आने वाला हमारा एसबीआई पीओ के आगामी पेपर है उसके दृष्टिकोण से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कम समय में किस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और इसे लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम किस प्रकार करना है इसे। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 8 लोग हैं, PQRSTU और V हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हॉलीडे पे जाते हैं, टू डिफरेंट डेट्स पे जाते हैं। वो डेट कौन कौन सी हमारी 13 और 22 हैं। और जो महीने दिए हुए हैं वो दिया हुआ है जनवरी से लेके मई तक का। ठीक है, मतलब किस प्रकार का होगा भाई, देख लो एक बार, हम बना लेते हैं यहाँ पे कि बोला है जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई की डेट है। ठीक है, और बोला हुआ है डेट कौन कौन से, एक तो 13th है और एक क्या है 22nd है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है ये इस प्रकार से कुछ बनेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं आपके लिए एक बार बना देता हूँ। ठीक है, अगर हमारी दो पॉसिबिलिटी बनती है तो तब हमें कैसे लेना है। ठीक है, यहीं पे एक और बना लेते हैं। ठीक है, ये वही हमारा ये जनवरी हो जाएगा, ये मार्च हो जाएगा, ये आपका अप्रैल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा मई। और जो हमारी दो डेटें हैं वो कौन कौन से, 13th और 22nd। ठीक है, तो ये लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इन्फॉर्मेशन को वही जो हम करते ही हैं पहले इनको कलेक्ट कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोला कि क्यू गोज इन अप्रैल। ठीक है, क्यू कब जाता है, क्यू के लिए बोला है कि ये कब जाता है अप्रैल में जाता है। अब अप्रैल में कौन सी डेट को जाता है ये पता नहीं है। बोला है 3% गोज बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच कितने लोग जाते हैं, 3 लोग जाते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गो आफ्टर टी एंड बिफोर आर। आर बोला है कि टी से पहले जितने लोग जाते हैं उतने ही लोग कहाँ जाते हैं, आर के बाद। ठीक है, टी से पहले जितने लोग जाते हैं उतने ही लोग कितने जाते हैं, आर के बाद। मोर देन वन पर्सन गोज बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच क्या बोल रहा है, आर और एस के बीच एक से ज्यादा लोग जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आर और एस के बीच हमारे कितने जाएंगे, एक से ज्यादा। मतलब एक से मतलब दो, तीन, चार, कितने भी जा सकते, पर कितने से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हु किसके लिए आता है, एस के लिए। हु डज नॉट गो ऑन ऑड नंबर डेट। ये जो एस है, एस कहाँ नहीं जाता, ऑड नंबर की डेट पे नहीं जाता। ऑड नंबर की डेट का मतलब है कि ये 13 को नहीं जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वन पर्सन गोज बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। पी और डब्ल्यू के बीच कितने लोग जाते हैं, पी और डब्ल्यू के बीच कितने लोग जाते हैं, एक लोग जाते हैं। ठीक है, ये तो बोला हुआ है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर वी एंड बिफोर यू। फिर वही भी क्या बोला है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर वी एंड बिफोर यू। भाई क्या बोला है, यू से पहले जितने लोग जाते हैं, यू से पहले जितने लोग जाते हैं, वी के बाद क्या है उतने ही लोग जाते हैं। और लिखा हुआ है यू के लिए क्या बोला हुआ है, यू हु गोज ऑन ऑड नंबर डेट। ये कितने पे जाता है, ऑड नंबर की डेट पे जाता है। ऑड नंबर की डेट को तो 13 को हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है पी डज नॉट गो इन द मंथ ऑफ क्यू। भाई
P डज नॉट, जिस महीने में Q क्या जाता है उस महीने में कौन नहीं जाता है, P नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। अब आपने ऐसा करना है, ऐसी इंफॉर्मेशन को लेके चलना है जो हमको क्या पड़े, जिससे हमारे आगे लिंक बढ़ते रहे और हमारा जो है क्वेश्चन लगातार चलते रहे। भाई क्या बोल रहा है, कौन सा उठाएंगे हम पहले, क्या बोला हुआ है कि क्यू अप्रैल में जाता है। क्यू कब जाता है, अप्रैल में। तो हमारी दो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो क्यू अप्रैल में जाएगा, तो या तो ये कब जाएगा, 22 तारीख को जाएगा, या फिर कहाँ जाएगा, इस वाली डेट में जाएगा, 13 को अप्रैल में। आगे लिखा हुआ है क्यू और टी के बीच 3 लोग जाते हैं। क्यू और टी के बीच कितने लोग जाते हैं, 3। भाई जब क्यू यहाँ है तो टी कहाँ पे आ सकता है हमारा, इधर ऊपर आएगा, नीचे, क्योंकि इसके लिए जगह तो है नहीं। तो देखते हैं 1 2 3, तो इस हिसाब से टी हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और अगर क्यू यहाँ पे तो टी कहाँ पे आएगा भाई। अब भाई काउंटिंग कैसे करनी है, यहाँ देखिए आप, पहला ये, ठीक है भाई, पहले यही तो आएगा, पहला ये, फिर ये, फिर ये। तो एक गैप, दो गैप, तीन गैप, 3 लोग ये होंगे, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप और टी। और यहाँ पे क्यू रख दिया तो अब हमारा गैप कहाँ आएगा, 1 2, और यहाँ पे कहाँ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, क्यू और टी के बीच 3 गैप, और क्यू जो है टी से पहले। आगे क्या बोल रहा है, अब हम कौन सी इंफॉर्मेशन उठाएं। भाई बोला हुआ है आर से पहले जितने लोग जाते हैं टी के बाद, भाई यही तो बोला है, ये वाली देखो जरा, कि टी से पहले जितने लोग जाते हैं उतने लोग कहाँ जाते हैं, आर के। अब भाई यहाँ देखो जरा, टी से पहले इसमें कितने लोग गए हैं, एक ही तो गया है, जो यहाँ पे आएगा, जो बंदा यहाँ पे आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आर कहाँ पे आएगा, इसके हिसाब से कि टी से पहले जितने जाते हैं आर के बाद उतने। अगर टी से पहले एक गया है तो आर के बाद भी कितना जाएगा, एक ही जाएगा। यहाँ देखिए टी से पहले कितना गया है, एक गया है, तो आर के बाद कितना जाएगा, यही जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, एक जाएगा। तो क्या हमारा ये सही है, 1 मिनट रुकिए जरा, क्या बोला हुआ है यहाँ पे, क्यू और टी के बीच कितने, 3 लोग ना, क्यू और टी के बीच कितने, 3 लोग। तो ठीक है, क्यू और टी के बीच 3 लोग। तो अगर हमारा क्यू यहाँ पे है तो 1 2 3, माफ कीजिएगा, ये टी यहाँ पे नहीं आएगा, टी इस हिसाब से कहाँ आएगा हमारा, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई, टी हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि क्यू और टी के बीच 3, तो 1 2 3, तो क्यू और टी के बीच 3 आ गए, और 1 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बोला हुआ है, ये इंफॉर्मेशन भी हमने ले ली। ठीक है, अब चौथे पे हम क्या लें, चौथे पे बोला हुआ है कि ये वाला देखिए जरा, कौन सा लेके चले, हाँ, कि आर और एस के बीच एक से ज्यादा लोग जाते हैं। आर और एस के बीच एक से ज्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, आर और एस के बीच एक से ज्यादा जाते हैं। और एस के लिए क्या बोला हुआ है कि एस ऑड डेट पे नहीं जाता है। यहाँ देखना, ये देखिए, एस कहाँ नहीं जाता, ऑड डेट पे नहीं जाता। और आर और एस के बीच एक से ज्यादा लोग जाते हैं। भाई अगर आर यहाँ पे है, इस वाले केस में देखना, आर यहाँ पे है, तो आर और एस के बीच एक से ज्यादा, एक से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा का मतलब हो गया कि 2 या 3 जाएंगे। तो एस यहाँ पे तो आ नहीं सकता, एस यहाँ पे तो आ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आर और एस के बीच एक ही हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर हमारा एस कहाँ पे बैठेगा, अगर आर यहाँ पे है तो एस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बोला हुआ है आर और एस के बीच एक से ज्यादा। तो आर और एस के बीच एक, और बोला हुआ कि आर जो है और नंबर पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ देखो आर यहाँ पे है, तो अब एस कहाँ पे आएगा, एस कहाँ पे आएगा, क्या यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल नहीं, आर और एस के बीच एक से ज्यादा। तो एस कहाँ पे आ जाएगा हमारा, फिर एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एस हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लिखा हुआ है, ये हो गया कि आर और एस के बीच कहाँ गया, कहाँ गया, हमारी आर और एस के बीच ये वाली इंफॉर्मेशन उठा ली हमने कि आर और एस के बीच जो है कितने। अब आगे इंफॉर्मेशन देखिए जरा, अब आगे हम क्या लें, बोला हुआ है यू से पहले जितने लोग जाते हैं, ये वाला देखो जरा, यू से पहले जितने लोग जाते हैं उतने लोग कहाँ जाते हैं, वी के बाद। और यू के लिए क्या बोला हुआ है, ऑड नंबर पे नहीं जाता है, यू ऑड नंबर पे नहीं जाता। अब हमारे पास भाई देखो जरा, जगह कितनी बची हुई है, 1 2 3 और 4 जगह बची हुई है। तो अब बताइए हम यू और वी को कहाँ पे सेट करें। बोला हुआ है कि यू और यू से पहले जितने जाते हैं उतने ही वी के बाद जाते हैं। ठीक है, और यू कहाँ नहीं आता, यू जो है ऑड नंबर पे नहीं आता। ठीक है, यही तो बोला हुआ है, यू जो है, यू के लिए क्या बोला हुआ है, यू हु, अच्छा गोज ऑन, यू के लिए क्या बोला, और नंबर की डेट पे जाएगा भाई। ठीक है, यू और नंबर पे जाएगा। तो ये जो जगह बची हुई है यहाँ पे बताइए हम यू और वी को कहाँ सेट करें। ठीक है, तो क्या हम यू और वी को यहाँ सेट कर सकते हैं कि यू, अगर हम यू और वी को इन पोजिशन पे करें कि यू और वी, तो हमारा तो ये वाली कंडीशन हो ही नहीं रही कि यू से पहले जितने जाते हैं उतने वी के बाद जाएंगे। तो हमारे पास अगर हम इस केस की बात करें तो हमारे पास ये पोजीशन और यही पोजीशन बच रही है, कौन सी, कि यू और वी। और यू के लिए क्या बोला कि ऑड नंबर पे जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यू यहाँ पे बैठेगा और वी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे।
तो यू से पहले जितने जाते हैं उतने वी के बाद जाते हैं, तो यू और वी की ये पोजीशन आ जाएगी। और इसमें कौन सी पोजीशन आएगी भाई, यू और वी के लिए यहाँ क्या कोई जगह बच रही है इस वाले में, बताइए जरा, क्या यहाँ यू और वी के लिए कोई जगह बच रही है? क्या बोल सकते, यू से पहले 2 और वी के बाद 2, तो भाई यहाँ पे आ सकता है कि यू और वी इस जगह पे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कि अगर हमारा यू और वी को अगर हम इस और इस पोजीशन पे बिठाएं, तो यहाँ पे हम क्या बिठा सकते हैं, वी को बिठा सकते हैं, क्योंकि यू के बोला हुआ है कि और नंबर पे नहीं जाता, ठीक है। और बोला क्या हुआ है कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर वी बिफोर यू, यू से पहले। तो हमारे यू और वी के लिए तो यहाँ जगह बच नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि यू से पहले बोला हुआ है और यू यहाँ तो आ नहीं सकता, और यू और वी के लिए फिर ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं बच रही है। मतलब बोला हुआ है यू से पहले, तो यू हमारा पहले ही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बिठा सकते थे यू को, लेकिन यू से पहले टी गया तो यहाँ पे भी आना चाहिए, इसलिए हमारी ये कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। अब यहाँ देखो यू और भी यहाँ बैठ गए, आगे लिखा हुआ है पी और डब्ल्यू के बीच एक जाता है, पी और डब्ल्यू के बीच एक जाता है, तो बताइए भाई पी और डब्ल्यू कहाँ बिठाएं हम, पी और डब्ल्यू कहाँ बिठाएं क्या? तो पी और डब्ल्यू के लिए देखो जरा, ये दो जगह बच रही है पी और डब्ल्यू के लिए, ये और ये, तो बताइए कहाँ कौन सी की बोला हुआ है कि पी और डब्ल्यू के बीच एक लोग जाते हैं, तो पी और डब्ल्यू ये आ गया, डब्ल्यू और पी यहाँ पे आ गया। अब इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन रह रही है जो हमसे मिस हो रही है कि क्यू गोस क्यू एंड टी, बताइए जरा कौन सी इंफॉर्मेशन, जो क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या ये दो एक साथ आएगा, पी और डब्ल्यू के बीच एक कोई इन्फॉर्मेशन छूट रही है, क्यू गोज अप्रैल 3 पर्सन, क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच 3 लोग, ठीक है, ये होगा इक्वल नंबर पर्सन टी बिफोर आर, टी से पहले और आर के बाद, ठीक है, ये हो गया। मोर देन 1 पर्सन, आर एंड एस, आर और एस के बीच एक से ज़्यादा, ठीक है। 1 पर्सन गोज बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच एक हो जाता है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर भी बिफोर यू, आफ्टर भी बिफोर यू, ठीक है। यू पी डज नॉट गो इन द मंथ ऑफ क्यू, पी के लिए क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखना जरा, ये वाली इंफॉर्मेशन हमसे छूट गई थी कि पी के लिए बोला हुआ था कि पी किस वाले, पी डज नॉट गो इन द मंथ ऑफ क्यू, जिस मंथ में क्यू जाता है उसमें पी नहीं जाता, इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन बैठ जाएगा, डब्लू बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डब्लू आएगा तो इस वाले में कौन आएगा, पी आएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा बन गया है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसको हमने इस प्रकार एग्जाम में करना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, जरा वो देख लेते हैं। ये रहा भाई, बोला है हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन 13 जनवरी, 13 जनवरी को कौन जाता है, तो 13 जनवरी को कौन जाता है, यू पी डब्ल्यू आर, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आ जाएगा, 13 जनवरी को कौन सा जाता है भाई, यू पी डब्ल्यू आर, ये तो लिखा हुआ है कि 13 जनवरी को, तो 13 जनवरी को हमारे कौन जाता है, यही तो जाता है, कौन जाता है, यू जाता है। तो यहाँ कोई ऑप्शन है यू, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। लिखा हुआ है हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच कितने लोग जाते हैं भाई, वी ये रहा, एस ये रहा, कितने लोग जाते हैं, 1 2 3, कितने लोग जाते हैं, 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गो, ठीक है, ऑन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, बताइए भाई हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज ऑन इवन नंबर डेट, ये जो है कौन सा पर्सन है इवन नंबर डेट पे जाता है, ऑफ द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, जिसके पास इवन नंबर के डेज हैं। भाई जनवरी कितना जाता है बताइए जरा, जनवरी कितना जाता है, 31 जाता है, ठीक है। फरवरी और मार्च भी कितना जाता है, 31, अप्रैल 30 और मई 31, तो कौन सा आ जाएगा भाई, देखो डब्ल्यू क्यू में से कौन आएगा, डब्ल्यू और क्यू, क्या डब्ल्यू और क्यू दोनों ही है, अच्छा, तो कौन सा आ जाएगा भाई, इवन का पूछा हुआ तो इवन का आ जाएगा, तो कौन हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, इवन नंबर डेट, इवन नंबर डेट कौन सी है, और ऐसा महीना जिसमें इवन है, तो इवन कौन सा है, इवन कौन, अप्रैल 30 जाता है, और 30 अप्रैल, अप्रैल कौन सा जाता है, 30 दिन का इवन का होता है ना। और डब्ल्यू और क्यू और 13 और 22 कौन हो जाएगा, इवन नंबर, तो कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हाउ मैनी पर्सन गो बिफोर एस, एस से पहले कितने जाते हैं, तो एस से पहले कितने जाते हैं भाई, कितने जाते हैं एस से पहले, यहाँ देखो जरा, 1 2 3, तो इससे पहले कितने जाते हैं, 3, क्या 3 ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आगे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, बोला हुआ है कि 13 जनवरी को क्यू जाता है, 13 जनवरी को क्यू जाता है, बिल्कुल ये भी ट्रू नहीं है। 22 अप्रैल को आर जाता है, क्या 22 अप्रैल को आर जाता है, 22 ये रहा, अप्रैल को आर, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है।
13 अप्रैल को भी जाता है, 13 अप्रैल को तो डब्लू जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 22 मार्च को पी जाता है, 22 मार्च को पी जाता है, ये भी नहीं है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, नन इज ट्रू। ठीक है। तो ये भैया हमारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये थे कि जो हमारे पास और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये। ठीक है, 2 डेट दे देगा और महीने दे देगा, बोलेगा किसका बर्थडे कब आता है या फिर कौन कब जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से करना है। ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिए भाई, लिखा हुआ है इफ द नंबर, ये लिखा हुआ है नंबर दे दिया गया है 67459138। बोला हुआ है 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू द फर्स्ट 5 डिजिट। पहली 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, पहली 5 डिजिट में से कितना घटाना है, 3 घटाना है। भाई 3 घटाना है, 3 घटाना है, 3 घटाना है, 3 घटाना है, और 3 को क्या करना है, घटाना है। एंड 1 इज एडेड टू द रेस्ट ऑफ डिजिट, और बाकी जितनी डिजिट बच गई उनमें क्या करना है, 1 को क्या करना है, ऐड करना है, और इनको क्या करना है भाई, माइनस करना है। ठीक है, अब कर लेते हैं। जो बड़ा 6 में से 3 गया 3 हो गया, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 3 गया 6, और इनको ऐड करना है, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 8 और 1 9। हाउ मैनी डिजिट आर रिपीटिंग इन द नंबर 10 फॉर्म। इस प्रकार जो हमारे पास नई जो सीरीज है, इसमें कितने नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं भाई। एक तो कौन कर रहा है, 4 4 कर रहा है, और एक कौन कर रहा है, 2 2। तो कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 नंबर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, 2 हमको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, G J11 MO16 RT21। बोल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, बताइए जरा क्या आएगा, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या आ सकता है, जरा लगाइए जरा दिमाग, क्या आ सकता है यहाँ पे। भाई यहाँ देखिए, देखिए क्या आ सकता है, जी का नंबर कितना होता है, 7, एम का कितना होता है, 13, आर का कितना होता है, कितना होता है भाई, RST 18। ठीक है, इनमें देखिए जरा क्या रिलेशन है भाई, कितना है, +6, इसमें +5। तो जो भी नेक्स्ट आएगा उसमें क्या बनेगा, +4। यहाँ देखिए जरा, 6 5 4, तो 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। और 22 किसका होता है, भी का। 22 किसका होता है, भी का। तो हमारा देख लेते हैं एक बार क्या पैटर्न सही बन रहा है। ठीक है, भी वाला ऑप्शन में भी है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जे कितने नंबर पे आता है हमारा, 10, ओ कितने पे आता है, 15, और टी 20 पे। इन पे क्या रिलेशन बन रहा है, जरा इनमें देखिए जरा क्या रिलेशन बन रहा है। इनमें रिलेशन बन रहा है 10 और 5 15, 15 और 5 20। तो जो भी नेक्स्ट आएगा वो कितना आएगा, +5, यानी 25। और 25 पे कौन सा होता है, वाई। ठीक है, चलो ये बन गया। आगे नंबर्स में देखिए जरा, नंबर्स का खेल देखिए जरा। नंबर में क्या बन रहा है, 11 16 21। भाई देखिए जरा, 11 और 5 16, 16 और 5 21। ठीक है, 5 5 का, 21 और 5 26, 26। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 26। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, VY 26, VY 26। ठीक है, तो हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस हमने रिलेशन देखना है कि किसमें क्या रिलेशन हो। और जो ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें अधिकतर होता क्या है, इसका रिलेशन पहले से रहता है, पहले का रिलेशन इससे। ठीक है, जो बीच का होता है, बीच का होता है, जो किनारे किनारे वालों का आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो सेशन अगर पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वही वाला, ये बहुत बैंकिंग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जहां भी देखो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जरूर ये वाला। ठीक है, जिसमें जो है हमने पेयर्स ढूंढने होते हैं। ठीक है, पेयर्स ढूंढने होते हैं। बताइए जरा, लिखा हुआ है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, ENDURANC और ई। पूछ रहा है हाउ मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है भाई, करना वही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों से हमें काउंटिंग करनी होती है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनकी नंबरिंग कर लो। ठीक है, ये कितना होता है, 5, इसका कितना होता है, 14, डी का कितना होता है, 4, यू का कितना होता है, कितना होता है, 21, तो कितना होता है, 18, 1, फिर एन का 14, सी का 3, और ई का 5। ठीक है, तो चलो काउंटिंग करते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ से कोई नहीं बना, आगे कर लेते हैं।
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नहीं बना। आगे चलते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बन रहा है। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा। एक ही बन रहा है, 1, 2 और 3। फिर 14, 15 नहीं बनना, फिर नहीं बनना। ठीक है, अब इधर से तो हमने कर दिया, अब राइट से कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4। ये वाला देखो जरा, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 4 यहाँ नहीं बना। तो कितने पेयर बन रहे हमारे? 2 पेयर बन रहे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 2 पेयर बन रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? ये ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला हुआ है रवि 22 है लेफ्ट साइड से। कोई एक रो है, उसमें रवि जो है लेफ्ट साइड से कितना है? रवि जो है 22 है लेफ्ट साइड से। और हन्नी के लिए बोला कि 32 है राइट साइड से, किसी एक छोर। ठीक है, एक लाइन है ऐसे करके। रवि जो है रवि जो है लेफ्ट से 22 है, और ये जो हनी है ये इधर से कितना है? 32 है। बोला भाई इफ दे इंटरचेंज दियर पोजिशन, ये अगर अपनी पोजिशन इंटरचेंज कर दें, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाए। ठीक है, ये हनी यहाँ, रवि यहाँ आ जाए। तो बोला है कि जब अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हो कि रवि की रैंक कितनी हो जाती है? 21 हो जाती है लेफ्ट साइड से। ठीक है, जब चेंज कर लेते हो तो बोला हुआ कि उनके बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या है। भाई देखो जरा, ये जो रवि है, ये हमारा जो है लेफ्ट से कितना है? रवि जो है लेफ्ट से कितना है? 22। और ये जो हनी है, ये जो है, ये राइट साइड से कितना बैठा हुआ है? 32 बैठा हुआ है। बोल रहा है कि ये अपनी पोजीशन क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, यानी हनी ऊपर आ जाता है। ये जो मैंने ऊपर डायग्राम बताया, हनी जो है लेफ्ट से कितना हो जाता है? 22। और ये जो रवि है, रवि जो है राइट से कितना हो जाता है? रवि जो है राइट से हो जाता है आपका 32। और बोला हुआ है जब इस प्रकार अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, रवि बिकम 21 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो रवि जो है क्या बोल रहा है? रवि कितना हो जाता है लेफ्ट से? रवि जो है लेफ्ट से हो जाता है आपका कितना? 21। ये तो बोला कि रवि लेफ्ट से कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। तो भाई देखो जरा, अब हमने यहाँ क्या निकालना है? हमने निकालना है कि इनके बीच में कितने लोग हैं। तो भाई देखो, इनके बीच में कितने लोग हैं, उससे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? उससे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि इस लाइन में टोटल कितने लोग हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं। भाई देखो, किसी एक आदमी की लेफ्ट और राइट से क्या है? पोजीशन निकाल लो। हमें पता है कि रवि राइट से कितना है? 32 है, और रवि लेफ्ट से कितना है? 21 है। भाई हम रवि की यही दो पोजीशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये इंटरचेंज के बाद की क्या है? स्थितियां हैं। कि रवि के लिए ये तो लिखा हुआ है कि इंटरचेंज के बाद 21 बन जाता है। तो जब लेफ्ट से उसकी हम ये पोजीशन ले रहे हैं इंटरचेंज के बाद की, तो राइट से हम इंटरचेंज की लेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर क्या होता है भाई? देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग में जब एक ही आदमी की हमें लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता हो, तो हम वहाँ टोटल नंबर निकाल सकते हैं कि उस रो में टोटल नंबर कितने लोग थे। मैंने क्या बोला? फिर से ध्यान देना, शब्दों को ध्यान से सुनो। कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में जब हमें एक ही व्यक्ति की दोनों छोर बोले तो लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता हो, तो हम वहाँ टोटल नंबर निकाल सकते हैं कि वहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा टोटल। अब हम रवि की ही निकालें। रवि हमें पता है कि लेफ्ट से कितना है? 21 है, और रवि राइट से कितना है? 32 है, और इसमें से कितना कर देना है? -1 कर देना है। ठीक है, तो कर दो। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53 -1। तो मतलब हमें पता चल गया कि उस रो में टोटल कितने लोग हैं भाई? उस रो में टोटल कितने लोग हैं? 52 लोग हैं। ठीक है, जिस रो में ये बैठे हुए हैं उसमें टोटल कितना है? 52 लोग हैं। अब हम निकाल सकते हैं कि इनके बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं भाई? बिटवीन का जो केस होता है, इसमें बिटवीन निकालने की भी दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन क्या बनती है? कि इफ, अब देखो भाई, लेफ्ट प्लस राइट कौन? अब हम यहाँ कौन सा लेफ्ट राइट लेंगे? इन दोनों आदमियों की, कि नहीं, रवि की 22 लेफ्ट से और हनी का 32 कहाँ से? राइट से। जब हमें दो अलग अलग लोग, भाई यहाँ पे हमने क्या बोला था? टोटल नंबर निकालने के लिए क्या बोला था? जब एक ही पर्सन की हमें
दोनों एंड से क्या हो, एक ही पर्सन की दोनों एंड से हमें उनका रैंक पता हो तो हम वहां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर निकाल सकते हैं। अब बिटवीन में क्या है कि हमें दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग पर्सन है, रवि और हनी। इनकी अगर हमें लेफ्ट राइट से पोजीशन पता है और हमें ये पता है कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो हम यहाँ बिटवीन निकाल सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग लोगों की दो छोरों से उनका रैंक पता हो और वहां हमें ये भी पता हो कि टोटल नंबर कितना है, तो हम बिटवीन केस निकाल सकते हैं। तो इसमें दो कंडीशन बनती है। पहला क्या बनता है, यदि लेफ्ट प्लस राइट क्या हो, लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हो टोटल से, लेफ्ट प्लस राइट क्या हो, बड़ा हो टोटल से, तब बिटवीन क्या निकलता है, तब बिटवीन निकलता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस टू। और दूसरी कंडीशन, इफ दूसरी कंडीशन क्या, यदि हमारा लेफ्ट प्लस राइट जो है छोटा आ रहा है टोटल से, छोटा आ रहा है टोटल से, तब हमारा जो बिटवीन निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अब यहां देखो जरा, हमें यहां पता है कि रवि जो है 22 है लेफ्ट से, रवि जो है 22 है लेफ्ट से, ठीक है। एक बार थोड़ा आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बिटवीन का केस क्या होता है, बिटवीन का केस क्या होता है, दो केस होते हैं। क्या केस होते हैं बिटवीन के, दो केस। दो केस ये होते हैं कि यदि लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हो टोटल से, लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हो टोटल से, अगर लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हो टोटल से, तब क्या होता है, तब ये होता है हमारा जो बिटवीन निकलता है, जो बिटवीन निकलता है वो आता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस टू। और यदि इफ लेफ्ट प्लस राइट छोटा आ रहा है किससे, टोटल से, टोटल से, ठीक है, टोटल है ये, तब हमारा बिटवीन क्या निकलेगा, तब हमारा जो बिटवीन है वो निकलता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अब यहां देखिए जरा, थोड़ा सा रुकिए जरा, यहां देखिए, हमें पता है कि रवि कितना है, रवि देखिए जरा, रवि कितना है 22 है, कहां से, लेफ्ट से। और हनी कितना है 32 है। तो 22 और 32 को आपस में ऐड कर लो, यहाँ देखिए जरा, 22 और 32 को आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। हमारा लेफ्ट प्लस राइट क्या आ गया, 54 आ गया, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट क्या आ गया 50। और टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, हमने अभी टोटल यहाँ कितना निकाला था, टोटल निकाला था 52। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये हमारा लेफ्ट और राइट का जो ऐड है वो कितना आया 54 है। यानी हमारा आया लेफ्ट प्लस राइट जो है बड़ा आ रहा है किससे, टोटल से, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट बड़ा आ रहा है टोटल से, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 52 है। तो इसमें कौन सा वाला लग जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट अगर बड़ा है तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी। अगर लेफ्ट प्लस राइट बड़ा है टोटल से, तब बिटवीन का केस क्या निकलता है, ये निकलता है। तब हमारा जो बिटवीन, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तब हमारे जो बिटवीन आएगा, वो बिटवीन जो बन के आएगा वो आएगा लेफ्ट प्लस राइट कितना आया हमारा 54, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा माइनस टोटल कितने हैं 52 प्लस 2। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा 54 माइनस 54, यानी कितना बन के आएगा बिटवीन 0। इसका मतलब ये हो गया कि रवि और ये जो हनी है इनके बीच में कोई नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है, एकदम क्या है, पड़ोसी हैं। तो इनके बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, 0 लोग बैठे हुए हैं, मतलब ये आपस में पड़ोसी हैं। तो लिखा हुआ है वही, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन देम, तो उनके बीच कितने लोग हैं, तो उनके बीच कितने लोग हैं, नन, कोई भी नहीं है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाई जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को क्या करना, थोड़ा पीछे करना और आराम से समझना और फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला ज़्यादा भयंकर नहीं, एकदम ईजी है, ठीक है। एक बार मैं जब ऑर्डर एंड रैंकिंग का पूरा चैप्टर लेके आऊँगा तो वहाँ ये सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये भी हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग से है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कितने लोग हैं, JKLMN है, ठीक है। इतने लोग हैं, कितने हैं, दो दो चार 5 लोग हैं। इनका वेट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। बोल रहा है
क्या बोल रहा है, एल वेट इज मोर देन के, एल का वेट क्या है, के से ज्यादा है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि भाई एल का वेट जो है के से ज्यादा है। आगे बोल रहा है एम का जो वेट है मोर देन जे, एम का जो वेट है वो क्या है, जे से ज्यादा है। एम का वेट क्या बोला है, जे से ज्यादा है, ये तो लिखा है एम का वेट जे से ज्यादा है। एंड लेस देन एन, और एंड किसके लिए आया है भैया, ये एंड किसके लिए आया है, ये एंड आया है एम के लिए ही। ठीक है, जब एंड होता है तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, इस वाले के लिए। और अगर हु या विच होता तो वो जे के लिए ही यूज होता है। ठीक है, हु या विच अगर होता वो किसके लिए यूज होता है, इस जे के लिए ही यूज होता। लेकिन अगर एंड की बात की तो एंड किसके लिए बोलता है, इसी के लिए कि एम का वेट जो है जे से ज्यादा है और एम का वेट एन से क्या है, कम है। एम का वेट क्या है, एन से कम है, एन का वेट ज्यादा है एम से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है के इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, मतलब के सबसे क्या नहीं है, के सबसे छोटा नहीं होगा। के जो है सबसे छोटा आदमी नहीं है, सबसे छोटा नहीं है वेट में। ठीक है, सबसे हल्का नहीं है। लिखा है एम इज नॉट लाइटर देन एल, बोला है एम इज नॉट लाइटर देन का मतलब क्या हो गया कि एम एल से छोटा नहीं है। इसका मतलब एम जो है क्या होगा, एल से क्या होगा, छोटा मतलब भारी। ठीक है, लाइटर है, मैं थोड़ा हाइट में चला जा रहा हूँ। एम इज नॉट लाइटर, एम क्या बोला कि एम हल्का नहीं है, तो एम क्या होगा, भारी होगा। किससे, एल से। बोला हु अमंग देम इज द थर्ड हैवीएस्ट। ठीक है, तो इनको कर लो भाई। देखो एम के लिए क्या बोल रहा है, एम का वजन क्या है, एम जो है, एम का वजन जो है किससे ज्यादा है, जे से ज्यादा है। और एम का वजन एल से ज्यादा है। इसका मतलब हम कहीं बोल सकते हैं कि एम का वजन एल और जे से क्या है, ज्यादा है। एम का वजन जो है, एम का वजन जो है, ये इन दोनों को देखो जरा, एम का वजन एल और जे से ज्यादा है। और लिखा हुआ है एल का वजन के से ज्यादा है। ठीक है, एल का वजन क्या है, के से ज्यादा है। ये तो बोला है, यानी एल का वजन, भाई एम का वजन एल और जे से ज्यादा है, एल का वजन क्या है, के से ज्यादा है। ठीक है, और बोला है के सबसे छोटा नहीं है, के सबसे मतलब हल्का नहीं है, तो यानी के का वजन भी किससे ज्यादा होगा, जे से भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है, तो के का क्या होगा, जे से ज्यादा, और के का वजन जो है जे से ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ बताया, और एन का वजन क्या है, एम से ज्यादा है, एन का वजन क्या है, एम से ज्यादा है। तो ये हमारा बैठ गया, एक दो तीन चार पांच, पांचों लोग आ गए। यानी एन एन सबसे भारी है और जे क्या है, सबसे हल्का है। पूछा हुआ है हु अमंग देम इज द थर्ड हैवीएस्ट, थर्ड हैवीएस्ट कौन होगा भाई, सबसे भारी कौन है, ये है। दूसरा भारी एम है और तीसरा भारी कौन है, एल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है बहुत बार बैंकों में क्या है, पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप का जो होता है, ठीक है, नंबर बेस का होता है, अल्फा न्यूमेरिक के चैप्टर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता रहता है, तो इसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला है, नंबर तीन नंबर बेस पे हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है, ये आपको दिए हैं, नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, 5 नंबर दिए हुए हैं, इन पे बेसिस सारा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोल रहा है कि ये जो आपको ये दिए हुए हैं नंबर्स, ठीक है, इनके अंदर भी जो है डिजिट को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये तो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है विद इन द नंबर। ठीक है, ये जो नंबर हैं आपको दिए हुए 947, 376, 694, इनके अंदर भी नंबर को क्या लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। फिर लिखा हुआ है जब आप ऐसे कर लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द लोएस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, अब भाई इसमें क्या करना होता है कि आप ऐसे नहीं, ऐसा मत करना कि सारे के सारे नंबर को क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। मतलब जैसे 947 है, आप इसको ऐसा मत कर देना कि सब में लगे वो 4 7 9, फिर कर रहे हो क्या 3 6 7, फिर कर रहे हो 4 6 9, या फिर 3 7 9, या फिर 3 6 8। इसमें क्या लगता है, हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है भाई, उसने क्या पूछा हुआ है, यहाँ देखिए लोएस्ट पूछा हुआ है ना, कि जब हम इस प्रकार कर देंगे तो लोएस्ट कौन सा होगा। तो भाई देख लो विद इन द नंबर सबसे लोएस्ट कौन सा है। मतलब देखो जरा, ये वाला देखो जरा, 376, और 3 किस में आ रहा है, इनमें सबसे छोटे 3 यही है और यही है। ये वाले देखो जरा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्हीं में तो है 3। तो अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 367 आएगा, ये क्या आ जाएगा 379 बन के आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 368 बन के आ जाएगा। तो सबसे लोएस्ट कौन सा है भाई, क्या सबसे लोएस्ट कौन सा हो जाएगा 367, और 367 किससे बन के आया 376 से।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 376। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोला यदि सारे नंबर, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको लेफ्ट से राइट क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट ऑफ द नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट इन द न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या बोला है, इन नंबरों को क्या लिखना है, अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। भाई देखो जरा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 376 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 376 से बड़ा क्या आ जाएगा, 694। फिर कौन सा आ जाएगा, 739। फिर 863 और लास्ट में कौन सा आएगा, 947। ये हमारा न्यू अरेंज आएगा। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट, 3 डिजिट का सम होगा कौन सा, विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट साइड से। जो हमारा न्यू अरेंजमेंट बन रहा है, ये हमारा जो न्यू अरेंजमेंट बन रहा है, इसमें राइट साइड से जो सेकंड वाला है, जो सेकंड में आएगा, इसके जो तीनों अंक हैं अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना आएगा, तो भाई कितना आएगा, 8 और 6 14 और 3 17, कितना आएगा 17 आएगा। कितना आएगा 17। तो क्या यहाँ 17 कहीं ऑप्शन में है, 17 कहीं ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज में। ठीक है, क्या बोला उसने कि नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर जो नया हमारा जो सीक्वेंस बन के आएगा, इसमें जो राइट से सेकंड है उसके तीनों अंकों का जोड़ क्या होगा, ये तो लिखा है 3 डिजिट्स में, तो कितना आएगा 17। इन दोनों को इनको जोड़ो जरा, 8 और 6 14 3 17, 17 कहीं ऑप्शन में नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर नई कंडीशन दे रहा है। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस निकालना है किसका, व्हेन थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर। भाई थर्ड लोएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे छोटा नंबर ये है, सेकंड पे कौन है, ये है, और थर्ड लोएस्ट कौन सा है, 739। इनमें थर्ड लोएस्ट कौन सा है, 739, और 739 का भी कौन सा, थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर, तो इसकी थर्ड डिजिट क्या हो गई, 9 हो गई। और हमने निकालना है डिफरेंस। अब किसका निकालना है, नंबर इज मल्टीप्लाई विद द सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। मल्टीप्लाई करना है सेकंड डिजिट ऑफ द किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। भाई हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये है, इसकी सेकंड डिजिट कौन है, 4 है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड लिखा हुआ है। अब क्या करना है, उसको घटाना है किससे, थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट। भाई फर्स्ट हाईएस्ट ये हो गया, सेकंड हाईएस्ट कौन हो गया, ये, इसकी थर्ड, इसका कौन सा, सेकंड हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, सेकंड हाईएस्ट ये है, इसका थर्ड डिजिट क्या है, 3, इसकी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर कौन सा है, ये, इसकी सेकंड डिजिट क्या होगी, 7, 7 के साथ क्या करना है, मल्टी। तो भाई कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 15। क्या आएगा आंसर, 15 आएगा। और 15 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको करिए भाई, इसको करिए। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है इफ द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। भाई इनका जो है सेकंड और थर्ड, इन दोनों को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। यानी 7 तो 7 रहेगा, ये 9 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, इनको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। बोला है तब देन हाउ मेनी इवन नंबर्स विल बी फॉर्म्ड। हमको इस प्रकार जब हम कर देंगे तो कितने इवन नंबर मिलेंगे। तो भाई सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल आप सेकंड और थर्ड। भाई अगर आप इसकी बात करें, ये 4 इधर चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, तो एक इवन नंबर ही हो गया। ये 7 उधर जाएगा तो इवन नंबर बनेगा नहीं, 9 उधर जाएगा तो इवन नंबर बनेगा नहीं, मतलब 9 यहाँ चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, जैसे मैंने ये बताया। ठीक है, अगर ये चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, क्या इवन बनेगा नहीं, ये 6 चला गया तो इवन में, तो कितने इवन नंबर बन रहे हैं, 2। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, कितने इवन नंबर बन रहे हैं, 2। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2। ठीक है, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चल दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हमारा इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देख लीजिए। बोला इफ 1 इज एडेड टू द सेकंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर। ये जितने नंबर दिए हुए हैं, इसकी जो सेकंड डिजिट है उसमें कितना ऐड करना है, भाई कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। सेकंड डिजिट में क्या करना है, प्रत्येक की सेकंड डिजिट में 1 ऐड करना है। ठीक है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द ईच,
और इनके जो थर्ड डिजिट है सब में से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करते हुए चलना है। फिर क्या बोला 10। इस प्रकार हमें जो नए नंबर मिलेंगे, हाउ मैनी सच नंबर विच इज क्या डिविजिबल बाय 3। तो हमें ऐसे कितने नंबर मिलेंगे जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, 3 से क्या हो, जिनमें 3 का भाग क्या हो जाए, चला जाए। ठीक है, तो चलिए करिए जरा, क्या आ रहा है आपका आंसर, बताइए जरा। भाई यहाँ देखो जरा, 9 तो 9 ही रहेगा, 4 में एक जोड़ना है तो 5 हो जाएगा, 7 में से एक घटाना है, 7 में से एक घटाना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 तो 3 ही रहेगा, 7 में एक ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 8, 6 में से एक गया 5, 6 तो 6 रहेगा 9। भाई अब यहाँ देखो जरा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चलो इसको अभी देखते हैं क्योंकि इसमें एक ऐड होना है, फिलहाल इसको करें। 7 तो 7 रहेगा, 3 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 9 में से एक घटा दोगे तो ठीक है कितना हो जाएगा 8। 8 तो 8 ही रहेगा, 6 में एक ऐड करना है 7, और 3 में से एक घटा दोगे तो कितना आएगा, 3 में से एक घटा दोगे तो 2। भाई यहाँ देखो जरा, 4 में से एक गया 3, 6 तो भाई 9 और एक कितना हो जाएगा 10, और इस 10 को फिर एक जो कैरी हो जाएगा उसको क्या कर देंगे, इस 6 में ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये न्यू अरेंजमेंट बन के आ गया। अब आपने बताना है कि इनमें से कितने ऐसे हैं कि जो 3 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। भाई 3 का डिविजिबल रूल क्या है, इन सबको आपस में ऐड करो और देखो भाई कि जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, वरना नहीं होगी। भाई यहाँ देखो जरा कितना आएगा, 9 और 5 14, 14 और 6 20, क्या 20, 20 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो जरा, 5 और 3 8 और 8 16, क्या 16 3 से हो जाता है, तो ये 16 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है। भाई यहाँ देखो जरा, 7 और 3 10, क्या 10 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये नंबर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो जरा, 8 और 4 12, और 12 और 7 कितने होते हैं 19, क्या 19 होता है डिवाइड, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। और ये देखिए जरा, 8 और 10 और 7 17, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो वही पूछा हुआ है कि जो नई हमारे पास इस प्रकार नए जो सीक्वेंस बन के आएगा, ऐसे कितने हैं कि जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो कितने हैं, कोई है, नन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे रहेगा, इतना ही है रहेगा। ठीक है, फिर आगे हम जो है नेक्स्ट उसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे ठीक है, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन एक और क्लास में, जिसमें हम और बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे फिर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।